हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से व्याधा बेधय तीर सद्गुरु बेधय शब्द से भिंगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 78वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर आयोजित गर्मी साधना सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के गर्मी साधना सत्संग सत्र में सूर्योपासना की विधि पर विचार कर रहे हैं। वेद का जो मंत्र और संहिता भाग है, वहां पर एक प्रश्न उठाया गया है उपासना के संबंध में कि हम किसकी उपासना करें, और वहां पर उत्तर दिया गया है। फिर इसके बाद उपनिषद के अंदर भी एक प्रश्न उठाया गया
कि हम किसकी उपासना करें, और वहां पर भी उत्तर दिया गया है। तो वेद के मंत्र अथवा संहिता भाग में किस प्रकार का उपासना के संबंध में प्रश्न उठाया गया, और वहां पर वेद मंत्रों के द्वारा उसका क्या निर्णय दिया गया है, क्या निश्चय दिया गया है, इसको ध्यान में ले लीजिए, ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। और फिर वेद का जो अंतिम भाग ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद है, जिस उपनिषद का लक्ष्य ही है ब्रह्म ज्ञान, जिस उपनिषद का लक्ष्य ही है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध करना, तो उस उपनिषद में उपासना के संबंध में ठीक वही प्रश्न किया गया है कि हम उपासना किसकी करें। तो वहां पर जो उत्तर दिया गया है उसको भी ध्यान में ले लें। दोनों को मिलाकर के फिर हम उपासना किसकी करें, इसका एक सम्यक उत्तर आपके सामने आएगा। वेद का जो मंत्र अथवा संहिता भाग है उसमें एक मंत्र आया है, यह ऋग्वेद के 10:121 में हिरण्यगर्भ सूक्त पाया जाता है, और उसी हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर यह एक मार्मिक प्रश्न उठाया गया कि कस्मै देवाय हविषा विधेमा, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। यह जो ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, हम किस देवता की भविष्य के द्वारा उपासना करें, किसको हम अर्पित करें। वेद के मंत्र और संहिता भाग के अंदर जो उपासना विधि बतलाई गई है, वहां जो उपासना का वर्णन किया गया है, उस उपासना के संदर्भ में ये प्रश्न वहां पर उठाया गया है कि कस्मै देवाय हविषा विधेमा, हम किस देवता की उपासना करें, किस देवता की इस हविष्य के द्वारा हम पूजा करें, किस देवता को अपना ये हविष्य प्रदान करें। तो अब उनका यहाँ पर अंतिम में जो 10वीं ऋचा के अंतर्गत सार रूप से उत्तर दिया गया, प्रजापते हविषा विधेमा, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इस प्रश्न का अंतिम उत्तर क्या आया, प्रजापते हविषा विधेमा। प्रजापति की उपासना करें। और ये प्रजापति कैसे हैं, कहा कि एक अद्वितीय देव सत्ता है, क्योंकि 9वीं ऋचा के द्वारा उसको बिल्कुल यह लक्षण स्पष्ट कर दिया गया है, मां आचिदन्यत विसद्यत, माने कि उससे कोई दूसरा देव न हो, माने उनसे कोई अपना पृथक सत्ता रखने वाला देव न हो, माने एक अद्वितीय जो देव सत्ता है, ऐसे प्रजापति जो एक अद्वितीय देव सत्ता के रूप में है, इसकी ही पूजा करनी चाहिए, इसकी ही आराधना करनी चाहिए। तो कस्मै देवाय हविषा विधेमा, वेद के मंत्र और संहिता भाग में उपासना के संदर्भ में यह प्रश्न उठा करके वेद भगवान स्वयं इसका उत्तर देते हैं, प्रजापते हविषा विधेमा, जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया है, और वो हिरण्यगर्भात्मक भगवान सूर्य ही हैं। वेद में जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया है, तो सूर्य का ही एक नाम क्या है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भात्मक सूर्य बोलते हैं उसको। अब सोचिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने जब इस मंच की परंपरा में इस मंच का अधिष्ठात्री देवता के रूप में
सूर्य भगवान को निश्चित किया और सूर्य की उपासना ही बतलाया, यह कितना वैदिक है। माने कि वेद के मंत्र और संहिता भाग में उपासना के संदर्भ में प्रश्न उठा करके उसका जो वेद भगवान ने उत्तर दिया है, और उस उत्तर में जिस देवता का नाम, एक अद्वितीय देव सत्ता का नाम लिया गया है, वह तो प्रजापति हिरण्यगर्भ के रूप में है। वही प्रजापति हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य कहलाते हैं, और वही पुराणों में जाकर के किस नाम से जाने जाते हैं? ब्रह्मा जी के नाम से जाने जाते हैं। जिसको वेद के मंत्रों में हिरण्यगर्भ कहा गया है, जिसको वेद के मंत्र में प्रजापति कहा गया है, यही हिरण्यगर्भात्मक सूर्य के रूप में वर्णन किया गया है वेद के मंत्र में, उसी को सूर्य कहा जाता है। यही हिरण्यगर्भ और प्रजापति, इनका नाम पुराणों में जाकर के क्या हो जाता है? ब्रह्मा। तो अच्छा, ठीक है। ये तो उपनिषद के मंत्र और संहिता भाग में जो उपासना बतलाया गया है, और उस उपासना करने में तो कोई न कोई उपास्य देव होना चाहिए। तो प्रश्न ही उठाया गया हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर कि कस्मै देवा हविषा विधेमा, तो हम किस देवता की उपासना करें? तो वेद भगवान ने इसका एक सॉलिड उत्तर दे दिया कि प्रजापते हविषा विधेमा, और उनका लक्षण भी बतला दिया 8 ऋचाओं में। और वो लक्षण ही है, कोई पृथक देव सत्ता नहीं है। 9वें ऋचा के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मां आ चिदन्यत विसद्यत, मतलब कि उसके अतिरिक्त कोई और दूसरा देवता न हो। ये और वही प्रजापति को वहीं पर उसी सूक्त के अंदर बाद में उसका उपसंहार करते हुए ही ये कहा गया है कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसित, माने कि जो 9 ऋचाओं में जो लक्षण बतलाए गए हैं और जिनको प्रजापति कहा गया है, और पहले लक्षण के अंदर जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया, और अंतिम 10वीं ऋचा में जिसको प्रजापति कहा गया, अब इन 10 सुक्तों का उपसंहार करते हुए अब एक ऋचा के अंदर उसको इस रूप से यहाँ पर उसको बतलाया गया कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वीम दिया मुते माम हविषा विधेमा। ऐसे प्रजापति हिरण्यगर्भ जो सृष्टि के शुरू में था और उत्पन्न होने के बाद सभी जीवों का एकमात्र स्वामी था, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को धारण किया हुआ है, ऐसे एक अद्वितीय देव सत्ता प्रजापति अथवा हिरण्यगर्भ की उपासना करें, भविष्य के द्वारा इसी की पूजा और आराधना करें। ये उपसंहार में वेद भगवान ने आकर के निश्चित करके बतला दिया। अब जो उपनिषद है, वेद का अंतिम भाग उपनिषद, और उस उपनिषद में जो वहां पर भी उपासना का वर्णन आया है, वेद के अंतिम भाग कर्म ज्ञान कांड के रूप में जो उपनिषद है, अब ज्ञान कांड और उसमें उपासना का वर्णन, तो वह उपासना तो निश्चित रूप से ज्ञान का अविरोधी होगा, अविरुद्ध होगा और अनुकूल होगा। जिस उपासना का पर्यवसान परम तत्व के ज्ञान में होगा, उस प्रकार के उपासना का वहां पर वर्णन होगा। तो वहां भी एक प्रश्न उठाया गया है
उपनिषद में कि कस्य उपासिता, किसकी उपासना करें। और ये प्रसंग कहां पर आया है इसको भी ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मैंने कुछ देर पहले बृहदारण्यक उपनिषद का नाम लिया। सभी उपनिषदों में जो सबसे ज्यादा वृहत काय वाला, सबसे बड़ा कलेवर वाला, आकार में जो सबसे बड़ा है, जिसमें मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है और सबसे मोटा है, जो उपनिषद, वो दो ही उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद में भी जो 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों में 5 अध्याय के अंतर्गत उपासना का ही वर्णन है, लेकिन सभी के सभी उपासना वहां ब्रह्म दृष्टि से किया गया है। ब्रह्म दृष्टि से किस प्रकार से पृथ्वी की उपासना, जल की उपासना, अग्नि की उपासना, वायु की उपासना और आकाश की उपासना की जाती है, ये छांदोग्य उपनिषद में बतलाया गया है। ब्रह्म दृष्टि से पृथ्वी की उपासना करने की विधि को वहां पर वैश्वानर विद्या से बतलाया गया है। जल की ब्रह्म दृष्टि से उपासना की विधि को वहां पर पंचाग्नि विद्या के नाम से बतलाया गया है। कहां पर? छांदोग्य उपनिषद के अंदर। ब्रह्म दृष्टि से अग्नि तत्व की उपासना करने की विधि को छांदोग्य उपनिषद में मधु विद्या के नाम से बतलाया गया है। कई बार मैंने इस चीज को बतलाया आपको। वायु तत्व की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने की विधि को छांदोग्य उपनिषद में संवर्ग विद्या के नाम से बतलाया गया है। और आकाश तत्व की ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने की विधि को छांदोग्य उपनिषद के अंदर दहर विद्या के नाम से बतलाया गया है। तो वहां जो भी उपासना की विधि है और वहां उपासना का जो स्वरूप है, चूंकि उपनिषद तो ज्ञान कांड है, उसमें तो जीवन और सृष्टि का परम तत्व जो आत्मा और ब्रह्म है, इसका अप्रोक्ष ज्ञान होना है। तो उसी ज्ञान के अनुकूल और अविरुद्ध योग्यता अंतःकरण में धारण करने के लिए जो उपासना की विधि निर्धारित है, वो उपनिषद के अंदर उपासना बतलाया गया है। तो वहां भी तो एक प्रश्न उठाया गया उपासना के संबंध में, और वहां पर सीधे प्रश्न क्या कस्य उपासिता, हम किसकी उपासना करें। वेद के मंत्र और संहिता भाग में क्या प्रश्न किया गया था? कस्मै देवाय हविषा विधेम। और उपनिषद के अंदर सीधे प्रश्न किया गया है कि कस्य उपासिता, हम किसकी उपासना करें। देखिए अब यहां पर क्या उत्तर दिया गया है। अच्छा, ये प्रश्न कहां पर किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद के 3:9 में, तीसरे अध्याय के 9वें खंड में। तो गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद है। तो उसमें तो खंड नहीं बोलते हैं, उसमें तो ब्राह्मण बोलते हैं। अब यदि पूरे सनातन धर्म के ग्रंथों का ठीक ढंग से उनका परिज्ञान नहीं हो, यदि कोई नकल करेगा तो बता देगा कि गीता जी में 18 अध्याय के 19वां अध्याय होता है, ये गलती कर जाएगा ना। हाँ, श्रीमद् भागवत में जो है उसमें तो भाई क्या क्या होते हैं, स्कंद होते हैं, अध्याय होते हैं, फिर श्लोक होते हैं। अच्छा, महाभारत के अंदर तो फिर वहां सर्ग है, फिर वहां पर्व है। तो ये देखना पड़ता है कि सनातन धर्म के ग्रंथों, किस ग्रंथों में किस में अध्याय लिखा है, किस में खंड लिखा है, किस में वल्ली लिखा है, किस में ब्राह्मण लिखा हुआ है, और किस में ऋग्वेद में तो टोटल अध्याय की जगह पर वहां मंडल लिखा हुआ है, कहीं पर खंड लिखा हुआ रहता है। तो वो देखना पड़ता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 3:9 में
तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। तो 3:9-6 में बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-6। अब जो उनके जानकार हैं, जो हमेशा पठन पाठन करते रहते हैं उपनिषदों का, वो समझ जाएंगे। और शंकराचार्य जी महाराज तो कहते हैं कि कुछ कटोरा दाव रखना भी चाहिए, नहीं तो केवल जो कॉपी और पेस्ट करने वाले कंटेंट चोर लोग हैं, उसको साहित्यिक और सैद्धांतिक चोर ही कहा जाता है। जो दूसरे की चीजों को बिना उसके नाम लिए प्रयोग करता है ना, वो चोर ही कहलाता है। ये चीजें जिनसे लिया उनका नाम नहीं लिया है। जिस व्यक्ति का उद्धरण वो कोट कर रहा है, जिस शास्त्र के श्लोक का वो कोट कर रहा है, जहां से वो चीजें बतला रहा है, अपनी विद्वता सिद्ध करने के लिए और दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए, तो वो उस स्थल का, उस संदर्भ का वो रेफरेंस ही नहीं देता। तो कंटेंट चोर कह सकते हैं उसको, साहित्यिक चोरी कह सकते हैं एक प्रकार की। तो कहा कि वैसे लोगों को मात देने के लिए जो है ना, तो कुछ कोट भाषा में भी शास्त्र के चीजों को उद्धृत कर देना चाहिए। 3:6-9। अब समझते रहो 3:6-9 क्या है। एक एक एक। अब जो ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहा होगा एक एक से समझ जाएगा। एक का मतलब वहां पर क्या है, पहला अध्याय। फिर दूसरे एक का मतलब क्या है, पहला पाद। और फिर अंतिम तीसरे एक का मतलब क्या है, पहला सूत्र। तो उतना नहीं बोल करके कि ब्रह्म सूत्र पहला अध्याय, पहला पाद और पहला सूत्र, ऐसा नहीं बोल करके, हाँ, हमारे आचार्य लोग जो कॉपी पेस्ट करने वाले कंटेंट चोर हैं, उससे चोरी से बचाने के लिए ये कटोरा दाव लगा करके बोलते हैं एक एक एक। तो वैसे ही बृहदारण्यक उपनिषद में 3:9-6, इसमें गार्गी जो है ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछती है, कस्य उपासिता, हे ऋषिवर हम किसकी उपासना करें। तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो है ना 3 स्टेप में इसका उत्तर देते हैं। तो आप देखेंगे कि वैदिक ऋषि या वेद के मंत्रों में किसी भी प्रश्न का सीधे उत्तर नहीं दे करके वो कई स्टेप में, कई चरण में उत्तर क्यों देते हैं। माने सामान्य भाषा में कहें कि घुमा फिरा करके वो क्यों बोलते हैं। अरे वो घुमा फिरा करके नहीं बोलते हैं। लोगों की जो प्रवृत्ति घुमा फिरा करके बोलने की होती है ना, उसका वो केवल आरोप कर देते हैं। वेद घुमाते फिराते नहीं है, वो चरण दर चरण उनके एक एक स्तर को आपकी मेधा में वो उतारने की कोशिश करते हैं। यदि सीधे उत्तर दे दिया जाए ना, वो उत्तर आपको पचेगा नहीं, अवगाहन नहीं होगा। और फिर यदि सीधे उत्तर दे दिया जाए तो उस उत्तर का जो एग्जैक्ट अभिप्राय है, यथार्थ जो उसका अभिप्राय है, वो आपके समझ और बुद्धि में धारण नहीं हो करके उसके अतिरिक्त और चीजों को भी आप उसके साथ बुद्धि में जोड़ सकते हैं, धारण कर सकते हैं। इसीलिए वो विधि निषेध पूर्वक ही किसी चीज का उत्तर देते हैं, वैदिक ऋषि या वेद के मंत्र, स्वयं वेद भगवान। अब देखिए जैसे ही प्रश्न वहां पर उठाया, कस्मे देवा हविषा विधेमा, तो जो 10वीं ऋचा में जाकर के उन्होंने कहा, तो सीधे जाकर के वही बातें हैं, डायरेक्ट बोल देनी चाहिए थी, सीधे बोल देनी, प्रजापति हविषा विधेमा। लेकिन भाई कौन प्रजापति है, कैसा प्रजापति है, यदि उसका लक्षण वो नहीं बतलाएंगे, उनका तटस्थ और स्वरूप लक्षण यदि निर्धारित नहीं करेंगे, तो प्रजापति से आप क्या समझ लेंगे कहना कठिन है। अभी जितने भी कुम्हार पंडित लोग हैं,
सबको प्रजापति ही कहा जाता है। अब किस राम की बात हो रही है? यदि राम के तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और उनकी वंशावली नहीं बताया जाएगा तो आपके गांव के रामू भैया राम है कि परशुराम के विषय में, कि बलराम के विषय में बात हो रही है, या दशरथी राम के विषय में बात हो रही है, ये कैसे निश्चय हो सकेगा? इसीलिए उसके लिए बताना पड़ता है कौन से राम, हम किस प्रजापति की बात कर रहे हैं, हम किस अद्वितीय परम देव सत्ता की बात कर रहे हैं, उसको ठोक बजा करके उनके स्वरूप का निश्चय करने के लिए इतनी सारी बातें विधि निषेध पूर्वक बतानी पड़ती है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तब ये है, ये है, ये है। इसको बोलते हैं, पहले निषेध मुख से मना किया, पहले कहीं निषेध मुख से बतलाया गया है और कहीं पर विधि मुख से बतलाया गया है और कहीं पर विधि निषेध दोनों मुख से स्वरूप का निश्चय किया गया है। तो यहां पर भी उपनिषद में कस्य उपासिता गार्गी के इस प्रश्न पर याज्ञवल्क्य ऋषि जो उत्तर दे रहे हैं वे निषेध मुख से भी दे रहे हैं और फिर विधि मुख से भी दे रहे हैं। तो पहले तो निषेध मुख से ही बतलाते हैं कि देखो, जिसकी उपासना करनी है वो क्या क्या नहीं है, नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है। लेकिन उसके पहले जो पहले से वहां प्रसंग आ रहा है बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर कि सत्य तत्व को लेकर के किसकी अंतिम सत्ता है, अंतिम सत्य क्या है, तो वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने बतलाया है कि यत सत्यस्य सत्यम। गार्गी के द्वारा जो प्रश्न किया गया कस्य उपासिता, हम किसकी उपासना करें, उसका पहला उत्तर है यत सत्यस्य सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है, हे गार्गी उसकी उपासना करनी चाहिए। अब यह भी तो हो गया कि सत्य का सत्य कौन है, ये तो सब कोई निश्चय नहीं कर सकता है। जिसकी बुद्धि उस प्रकार से सूक्ष्म होएगी, तत्व चिंतन करने वाली और विश्लेषण करने वाली होएगी, और तत्व बोध के लिए तो तत्व अवगाहिनी बुद्धि विकसित होनी ही चाहिए। तत्व बोध इतना आसान थोड़े है। तो यत सत्य कहा कि यत सत्यस्य सत्यम तस्य उपासिता, यत सत्यस्य सत्यम तस्य उपासिता, जो सत्यों का भी सत्य है, माने जो अंतिम सत्य है, माने जो परम सत्य है, उसकी उपासना करो। अब विवेक के द्वारा यह निश्चय करना होता है कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता और द्वितीय सत्ता किसकी है। अभी सत्य के रूप में जिस चीज को आप जान रहे हैं और समझ रहे हैं, आप किसको सत्य मान रहे हैं? ये नजर के सामने जो इतना ठोस ठोस चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, आप उसको सत्य मान रहे हैं। आपकी नजर में अभी जगत ही सत्य है। आप जिस संबंध को जी रहे हैं ना, लगता है कि यही सच है। और ऐसा नहीं कि ये प्रश्न जो है कि किसी एक युग का है, ये सनातन प्रश्न है, ये शाश्वत प्रश्न है। हर समय ये उपस्थित रहा है, हर समय जिज्ञासा होती रही है। माता पार्वती ने भी प्रश्न किया है कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, तो भगवान शिव ने उनको उत्तर दिया है। रामचरितमानस में उसका संवाद है।
कहा कि ईश भजन जगत सब सपना, सत्य ईश भजन, परमात्मा और परमात्मा का भजन ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न की भांति संपूर्ण जगत ही मिथ्या है। ईश भजन जगत सब सपना, जैसे स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न की भांति ही ये संपूर्ण जगत मिथ्या है। तो फिर सच क्या है? सत्य ईश भजन। और यही बातें हैं वहां पर भगवान श्री राम ने धर्ममय रथ के अंदर भी बतलाया है ना, सत्य ईश भजनो। तो यहां पर ईश शब्द को पहले रखा गया, ईश भजन, सत्य ईश भजन, तो माने ईश्वर ही सत्य है। और ये जगत जो देख रहे हैं, कहा कि यह स्वप्न की भांति मिथ्या है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह समझाया है रामचरितमानस के अंदर। तो उसके पहले याज्ञवल्क ऋषि और ये गार्गी का संवाद जो बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, तो याज्ञवल्क ऋषि बतला रहे हैं कि यत सत्यस्य सत्यम तस्य उपासित, जो सत्यों का भी सत्य है उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी उपासना करो। तो कौन सत्यों का सत्य है, माने कौन अंतिम सत्य है, माने कौन परम सत्य है, किसकी अंतिम रूप से अद्वितीय सत्ता है। तो अभी जो जगत, चूंकि याज्ञवल्क्य ऋषि ये जान रहे हैं कि सभी व्यक्ति जिसको सत्य मान रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है, और यदि उनको एकाएक कहेंगे कि यह असत्य है या मिथ्या है, ये बातें भी उनको नहीं पचेगी। इसीलिए उनकी बुद्धि अनुसंधान करने वाली हो जाए, उनकी बुद्धि विवेकनी हो जाए, इसलिए वो कहते हैं सत्य से सत्यम। जो इस सत्य का भी, जिसको तुम अभी सत्य समझ रहे हो, इस सत्य का भी जो सत्य है, यह जगत की सत्ता भी जिस सत्ता पर आश्रित है, उस परम सत्य का तुम उपासना करो। ये यहां भी एक लक्षण केवल बतला दिया गया, यस्य सत्यस्य सत्यम तस्य उपासित। याज्ञवल्क्य ऋषि के कहने का ये अभिप्राय है। वहां पर तस्य उपासिता का हम अध्याहार कर रहे हैं। नहीं तो ये अभी सुनने वाले जो बहुत सारे लोग हो रहे हैं ना ये सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहेंगे कि अपनी तरफ से वहां पर मंत्र में इन्होंने शब्द जोड़ दिया है। वहां पर तो यत सत्यस्य सत्यम, इतना ही वहां पर कहा है। चूंकि ये कहा है इस प्रसंग में, जब ये प्रश्न पूछा गया कस्य उपासित, तो यहां पर अध्याहार कर सकते हैं आप वाक्य को पूरा समझने के लिए कि तस्य उपासित, यत सत्यस्य सत्यम तस्य उपासित। याज्ञवल्क्य ऋषि के कहने का ये अभिप्राय है, यत सत्यस्य, जो सत्य का भी सत्यम सत्य है, जिस जगत को अभी तुम, जगत की सत्ता को तुम सच मान रहे हो, इसका भी जो सत्य है, इसकी सत्ता भी जिसकी सत्ता पर आश्रित है, निर्भर है। तस्य उपासिता, उसकी उपासना करो। तो वहां पर विदुषी गार्गी जो है, ब्रह्मवाद ने जो गार्गी है, उन्होंने प्रश्न किया होगा, ये सत्यस्य सत्यम जो है, सत्य का भी जो सत्य है, जो अंतिम सत्य के रूप में, परम सत्य के रूप में तत्व अवस्थित है, वो कौन सा तत्व है और कैसा है। अब उसको विधि और निषेध, पहले निषेध मुख से और फिर विधि मुख से इसका उत्तर दे रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। और वहां पर उसका पूरा ये मंत्र वहां पर आता है। सबसे पहले
याज्ञवल्क्य ऋषि बृहदारण्यक उपनिषद के 3, 9 और 26 में मंत्र में बोल रहे हैं कि अस्थूलम अन अनु अहर्स्वम अदीर्घम इत्यादि इत्यादि। वहां बहुत लंबा ये न गंधम न स्पर्शम न चक्षु इत्यादि करके मानो कि जीवन और सृष्टि में जितने भी कार्यजात पदार्थ हैं मानो कि सभी का उन्होंने वहां पर नाम ले लिया है, न छाया इत्यादि। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि वह जो सत्यों का सत्य है वो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न न किसी रंग का है, न किसी रूप का है, ऐसा ऐसा इत्यादि इत्यादि करके वहां पर उन्होंने निषेध रूप से उसका स्वरूप का वर्णन किया। जो सत्यस्य सत्यम है, यत सत्यस्य सत्यम, वह अस्थूलम, वह स्थूल नहीं है, अन अनु है, वह सूक्ष्म भी नहीं है, अहर्स्वम, न छोटा है, अदीर्घम, न बड़ा है। फिर आगे कहा गया उसमें न रक्तम न गंधम न स्पर्शम इत्यादि इत्यादि, कहा कि इसमें से ये कुछ भी नहीं है जो सत्य का सत्य है। तुम जिसको सत्य मान रहे हो ये सारे लक्षण उसमें घटित हो रहे हैं, लेकिन इस सत्य का भी जो सत्य परम सत्य है, अंतिम सत्य है, वह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल रंग का है, न चिकना है, स्निग्धम, न रूप है, न स्पर्श है, न गंध है, इत्यादि इत्यादि। ये अंत में इसीलिए नेति नेति कह करके सभी चीजों का निषेध कर देते हैं कि तुम्हारी इंद्रियों की पहचान में और तुम्हारे स्वतंत्र मन की गति में जो जो चीजें समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है, पहचान में आ रही है, नेति नेति यह नहीं है, यह नहीं है जिसको मैं सत्य से सत्यम कह रहा हूं। जो सत्यों का सत्य है, सत्य का सत्य है, जो परम सत्य है, अंतिम सत्य के रूप में जो तत्व प्रतिष्ठित है, न इति न इति, तुम अपने इंद्रियों के द्वारा जिस चीज को देख रहे हो, जिसकी पहचान कर रहे हो, जिसको जान रहे हो, स्वतंत्र रूप से तुम्हारा मन बुद्धि भी जिसको विचार कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा इस विषय में? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। इंद्रिय और मन के द्वारा जो जो चीजें पकड़ में आ रही है, समझ में आ रही है, जानने में आ रही है, सो सब माया जाने हूं भाई। वह तो कारण रूपा माया का कार्य रूप पदार्थ है, कार्यजात पदार्थ है, उसका विकार है, ये माया का ही प्रसार है, ये मायावी चीजें हैं जिसको तुम अभी सत्य के रूप में जान रहे हो, लेकिन वह सत्य का भी सत्य है, मतलब माया का भी जो अधिष्ठान है उसको हम बोलते हैं सत्य से सत्यम। अब माया का अधिष्ठान कौन है भाई? इन सारे सत्य के रूप में इंद्रियों को भासने वाली चीजें, इंद्रियों की पकड़ में आने वाली चीजें जिसको अभी तुम सत्य मान रहे हो, इस सत्य का भी सत्य। तो चूंकि ये सारी चीजें तो माया का प्रसार है, ये माया का कार्य है, तो उस माया का भी जो अधिष्ठान होगा वही सत्य का सत्य होगा। तो अभी सीधे नाम नहीं ले रहे हैं उनका। वहां भी वेद भगवान ने 10वें ऋचा में जाकर के नाम लिया प्रजापति का, यहां भी केवल उसका लक्षण बतलाते चले जा रहे हैं विधि निषेध मुख से, उनके तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण बताते चले जा रहे हैं, और अंत में उसका नाम भी ले लेंगे। देखिए अंतिम में नाम लेंगे तो नेति नेति कह करके सभी कार्यजात पदार्थों का निषेध कर दिया।
माया और माया से उत्पन्न जितने भी चीजें हैं, भले ही वह सत्य जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह सत्य है नहीं। और यदि इसको तुम सत्य मान लो भी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस सत्य का भी जो सत्य है, हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कहा कि आप संकेत के द्वारा, लक्षण के द्वारा केवल जो है इंगित कर रहे हैं, बता ही दीजिए इस माया का अधिष्ठान, माया कार्यजात पदार्थ जो सत्य के रूप में अभी हमें प्रतीत हो रहा है, इस व्यवहारिक जगत की सत्ता का भी आधारभूत सत्ता कौन है? तो वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि अब अगले मंत्र में तो 3:8:8 और 3:9:9 में बोल रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर कि हे गार्गी, एतत् वै तद अक्षरम गार्गे ब्राह्मणा अभिवदन्ति। यहां पर नाम उन्होंने ले लिया उस अंतिम सत्य, परम सत्य के रूप में जो तत्व प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने अब उनका नाम ले लिया कि एतद वै तद अक्षरम गार्गे ब्राह्मणा अभिवदन्ति। हे गार्गे, ब्रह्मवेत्ता लोग जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, माने जो माया का भी अधिष्ठान है और संपूर्ण सत्य के रूप में भासने वाली इस जगत सत्ता का भी आधार है। ये जगत की सत्ता जिस परम सत्ता पर आश्रित है, वो अक्षर ब्रह्म है। और वहां पर विस्तार से वर्णन किया गया है अक्षर ब्रह्म के विषय में। ये जो जीवन और सृष्टि के पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आकाश भी जिसमें ओतप्रोत है, हम उसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। तो यत सत्यस्य सत्यम, सत्य का भी सत्य के रूप में जो अंतिम सत्य, परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित तत्व है, यहाँ पर बतलाया जा रहा है अक्षर ब्रह्म, हम उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो एतद वै तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। हे गार्गी, ब्रह्मवेत्ता लोग जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उसी ब्रह्म की उपासना करो। ये अंत में उन्होंने उत्तर दिया। अच्छा, ये तो बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्मवादिनी गार्गी को ये उत्तर दिया कि सत्य से सत्यम के रूप में, माने अंतिम सत्य के रूप में, परम सत्य के रूप में जो तत्व प्रतिष्ठित है, हम उसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। और उसी अक्षर ब्रह्म की उपासना करने के लिए ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि ऐसा नहीं है कि वो जो सत्य का सत्य है, संपूर्ण जगत का आधार है, संपूर्ण जगत यह जो कार्य रूप से, जिस कारण रूपा माया से उत्पन्न होता है, उस माया का भी जो अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व गार्गी को बताया गया कि ऐसा आत्मा सर्वांतरो। देखिए
क्योंकि ब्रह्म की आत्म रूपता से, आत्मा की ब्रह्म रूपता से ज्ञान कराना ही उपनिषद का लक्ष्य है। अब अंतिम सत्य के रूप में ब्रह्म को बतला करके अब वह ब्रह्म की सत्ता जो है परम विभू होने के कारण से, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा ना, परम विभू सदज्ञान जी का जीवन हो वे ज्ञान। जो परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है वो परम विभू है, सर्वव्यापक है, संपूर्ण जीव जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण से, क्योंकि उपनिषद का जो अंतिम निष्कर्ष है, उपनिषद का जो अंतिम निर्णय है, वे बतलाते हैं क्योंकि सारे उपनिषदों के मंत्रों को आधार बना करके भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना किया, जो सभी उपनिषदों का सार है, संग्रह है। और उस ब्रह्मसूत्र के अंदर यह सिद्ध कर दिया गया है कि संपूर्ण जीव जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण तत्व ब्रह्म ही है। जन्माद्यस यतः स ब्रह्मा, संपूर्ण जीव जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिसके द्वारा होती है तद ब्रह्मा विजानियात, उसको ब्रह्म जानो। ऐसा तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण संपूर्ण जीव जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण जो ब्रह्म तत्व है ना, वह इस रूप में सर्वव्यापक है। क्योंकि सर्वव्यापकता का प्रकार भी कई तरह का होता है, लेकिन जो यहाँ सत्य से सत्यम बताया जा रहा है, अंतिम सत्य के रूप में जिस ब्रह्म तत्व को बताया जा रहा है, वो ब्रह्म तत्व की जो सर्वव्यापकता है, उसकी जो विभूता है, किस प्रकार से है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से उनकी सर्वव्यापकता है। जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है, मानो कि वह ब्रह्म तत्व ही अपनी अचिंत माया शक्ति के योग से जीव और जगत के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया है, तो उससे भिन्न नहीं है। यदि मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा के एक एक कण में मिट्टी अनुस्यूत है, मिट्टी की व्यापकता है। जल की उतनी व्यापकता नहीं हो सकती है घड़े के अंदर, जबकि घड़ा जल से भरा हो। घड़ा जल से भरा हो जाने पर भी जल की उतनी व्यापकता घड़े में नहीं मानी जा सकती है जितनी कि मिट्टी की व्यापकता मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि मिट्टी कारण तत्व से ही घड़ा रूपी कार्य का निर्माण हुआ है। जो जिस चीज से बना है तो उसके रग रग में, उसके कण कण में, उसके रत्ती रत्ती में वो होगा ही होगा। घड़ा को ऊपर से छुए तो मिट्टी, नीचे से छुए तो मिट्टी, अंदर से छुए तो मिट्टी और बाहर से छुए तो मिट्टी। सर्वत्र मिट्टी ही मिट्टी, वो मृन्मय है। इसीलिए कहा कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये जगत जो है वो ब्रह्म से खाली नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, संपूर्ण जीव जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण से ब्रह्म जो है इस रूप में सर्वव्यापक है। और यदि वह सर्वव्यापक है तो इसीलिए कहा कि ऐसा आत्मा सर्वांतरो, वह सर्वांतर आत्मा के रूप में वह ब्रह्म की सत्ता आपके भीतर विराजमान है। जो सत्य से सत्यम के रूप में परम तत्व ब्रह्म, तद वै अक्षरम ब्रह्मा, जो वह अक्षर ब्रह्म सत्य से सत्यम है, कहा कि ऐसा आत्मा सर्वांतरो, ऐसा त आत्मा सर्वांतरो, वही तुम्हारा आत्मा है जो सर्वांतरयामी है, सबसे भीतर है।
क्योंकि तुम अपने आप को जो समझ रहे हो उसके भी भीतर है वो। जैसे कि बाहर कहा कि यदि तुम जगत को सत्य समझ रहे हो तो वह जो तत्व है ना वह सत्य का भी सत्य है। उसी प्रकार से जो तुम अपने आप को समझ रहे हो, अभी अपने को देह समझ रहे हो, अपने को इंद्रिय समझ रहे हो, अपने आप को मन बुद्धि प्राण इत्यादि समझ रहे हो, 5 लेयर हैं जो 5 कोष के रूप में हैं। समान रूप से जो बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप को देह ही समझता है। उससे थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, विचार करता है तो अपने को इंद्रिय समझता है। और उससे यदि कि थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि वाला है वो अपने को प्राण समझता है। और थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि वाला है तो अपने आप को मन और बुद्धि समझता है। और थोड़ा सा विचार करने वाला अधिक बौद्धिक तर्कना के बल पर, शास्त्र प्रमाण को छोड़ करके केवल स्वतंत्र तर्कना के बल पर बौद्धिक विचार करने वाला है तो स्वयं को शून्य के रूप में ही समझता है, जैसे बौद्ध इत्यादि लोगों ने समझा। आनंद से रहित शून्य की स्थिति के रूप में अपने आप को समझ लेता है वो। यह जो 5 आवरण है आत्मा के ऊपर 5 कोष के रूप में, कहा कि इसके भीतर आत्मा का सत्य स्वरूप है। सर्वांतरो आत्मा, सबसे अंतरतम में तुम्हारा अपना शुद्ध स्वरूप है। और वह जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का है तद ब्रह्मेति, जिसको सत्यस्य सत्यम कहा गया, तद्वय अक्षरम ब्रह्मा, वह सत्य का भी सत्य जो अक्षर ब्रह्म के रूप में है, कहा कि ऐसा वही सर्वांतरो आत्मा, सबसे अंतरतम में आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म इस रूप में साक्षात्कार किया जाता है। तो आत्मा को भी सत्य इसीलिए कहा गया और ब्रह्म को सत्य इसीलिए कहा गया क्योंकि सत्य जो अंतिम सत्य है, जो अंतिम परम सत्य के रूप में जो तत्व है, वही महतो महियान के रूप में उसकी संज्ञा ब्रह्म हो जाती है। और वही अनोरनियान के रूप में इस शरीर के भीतर सर्वांतरयामी के रूप में आत्मा हो जाती है। तो यहां पर तो 2 चीजों का नाम ले लिया याज्ञवल्क्य ऋषि ने। पहले बता दिया कि सत्य के रूप में जितना जगत भाषित हो रहा है, ये सत्य का भी जो सत्य है तुम उसकी उपासना करो तो सत्य का सत्य के रूप में कौन तत्व निकल करके आया, ये तत्व तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवंदती, वो अक्षर ब्रह्म के रूप में आया। और जो वह अक्षर ब्रह्म है तो ऐसा आत्मा सर्वांतरो, वही ब्रह्म तुम्हारे शरीर के भीतर आत्मा के रूप में विराजमान है। इसकी उपासना करो, माने इसको जानो। और उसी ब्रह्म को, इसीलिए ब्रह्म शब्द के लिए तत्शब्द का प्रयोग होता है और आत्मा के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग होता है। तद ब्रह्मा ऐसा आत्मा, समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं उसके लिए यह कह करके दिस और दैट, अंग्रेजी में 2 शब्द का प्रयोग होता है ना। यह जो बिल्कुल नजदीक है उसके लिए यह शब्द का प्रयोग होगा। और जो इन सारे चीजें हैं जो बाहर कार्य जात के रूप में, विकार के रूप में दिखाई दे रहा है, और इन सारी चीजों से परे जो है उस परम सत्ता को तत् शब्द से संबोधित किया जाता है। तो तद ब्रह्मा, तो तद ब्रह्मा उसी अंतिम सत्य के लिए उपनिषद में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो सत्यस्य सत्यम, अंतिम सत्य परम सत्य के रूप में जो तत्व है ब्रह्म, उसके लिए उपनिषद में तद ब्रह्म
ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। वही तद ब्रह्मा, वह जो ब्रह्म है इस शरीर के भीतर, ऐसा आत्मा, यह आत्मा के रूप में उसका अनुभव होता है, जो कि शरीर के पांचों कोषों से परे आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, सर्वांतर्यामी के रूप में है। कहा कि तद ब्रह्म ऐसा आत्मा, ऐसा नहीं कि ऐसा आत्मा अलग है और तद ब्रह्म अलग है। जो तद ब्रह्म है सत्य से सत्यम के रूप में, वही ऐसा आत्मा सर्वांतरो, पांचों कोषों से भीतर, सबसे भीतर, सर्वांतर, सबसे भीतर का मतलब होता है सबसे अंतर, सबसे भीतर, ऐसा आत्मा के रूप में है। केवल इसी आत्मा को जानो। कहा कि तमेव एकम जानत आत्मानम अन्य वाचो विमुंचथ। मुंडक उपनिषद के 2-2-5 में ये बातें बतलाई गई कि उसी एक आत्मा को जानो, बाकी सभी बातों को छोड़ दो। तो कस्य उपासिता, हम किसकी उपासना करें? तो ये बातें याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्पष्ट कर दिया बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा। चूंकि प्रश्न क्या है, गार्गी ने, और उत्तर दिए हैं कौन? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। तो प्रश्न क्या गार्गी ने कि कस्य उपासिता, हम किसकी उपासना करें? कौन अंतिम रूप से उपास्य देव है जिससे जीवन का कल्याण हो जाता है? अन्य अन्य सभी प्रकार की उपासनाओं का जिसमें अंतिम पर्यवसान हो जाता है, इस अभिप्राय से पूछा है। क्योंकि उपनिषद जो है वेद का अंतिम शिरोभाग, अंतिम भाग है, तो उसमें तो अंतिम रूप से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि सारी उपासनाओं का अंतिम पर्यवसान जिसमें होता है, जिस उपासना में होता है, उस उपासना के स्वरूप को लेकर के यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि कस्य उपासिता, हम किसकी उपासना करें? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने सीधा सा उत्तर दे दिया, यत् सत्यस्य सत्यम तस्य उपासिता। जो सत्य का भी सत्य है, माने जो अंतिम सत्य अथवा परम सत्य है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी की उपासना करो। तो उसका नेति नेति कह करके और अस्थूलम इत्यादि कह करके पहले ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, उसका निषेध किया। क्योंकि अभी सत्य के रूप में जिस जिस चीज को ये इंद्रियां जान रही है, इसकी पकड़ में आ रही है, तो वो सत्य का भी सत्य इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। तो इन सारी चीजों का निषेध किया और अंत में जाकर के कहा कि वो सत्य का जो सत्य है, तद वै अक्षरम ब्रह्मा, वह तो अक्षर ब्रह्म है। तो तद शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया। जो तद ब्रह्म है अक्षर के रूप में, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वही तद ब्रह्म तुम्हारे शरीर के भीतर ऐसा आत्मा सर्वांतरो, तुम्हारे शरीर के सबसे भीतर सर्वांतर होकर, सर्वांतर्यामी होकर के आत्मा के रूप में विराजमान है। केवल उसी को तुम जानो। तो मुंडक उपनिषद में इसीलिए इस बात का मानो कि मुहर लगा दिया गया कि तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्य वाचो विमुंचथ। माने कि उसी एक आत्मा को जानो, उस आत्मा को छोड़ करके बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, उसको छोड़ दो। तद ब्रह्म ऐसा आत्मा उपासिता, केवल ब्रह्मात्म जो ब्रह्म तत्व है उसकी उपासना करो। और वही ब्रह्म जो तुम्हारे शरीर के भीतर ऐसा आत्मा सर्वांतरो, जो सर्वांतर होकर के प्रत्येक आत्मा के रूप में विराजमान है, उसका बोध करो और उसको जानो। ये स्पष्ट उत्तर दे दिया। इसी को अन्य अन्य उपनिषद में अलग अलग तरीके से बतलाया गया है
और आपकी रुचि हो तो उसको अलग से पढ़ करके देख सकते हैं, जैसे कि केन उपनिषद में, कठ उपनिषद में और तैत्तिरीय उपनिषद में इसी एक ही प्रश्न का अलग अलग तरीके से उत्तर दिया गया है, लेकिन उन सभी उत्तरों का अभिप्राय वही है कि तद ब्रह्म ऐसा आत्मा अस्य उपासिता, जो तद ब्रह्म और ऐसा आत्मा के रूप में है, बस इसी की उपासना करो, इसी को जानो। तो केन उपनिषद में थोड़ा सा देखिए बदल करके वहां पर बताया जा रहा है कि जब प्रश्न किया गया कि कस्य उपासिता, किसकी उपासना करनी चाहिए, कहा कि यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, जिसे तू मन से नहीं सोच सकता, बल्कि ये मन जिसके द्वारा सोचता है उसी को ब्रह्म जान, और उसी ब्रह्म की तुम्हें उपासना करनी चाहिए। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदा सह, जिसको तू मन से नहीं सोच सकता है, माने मन जिसका मनन नहीं करता है, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन कर पाता है, सह वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म जानो और उसी की उपासना करो। कठोपनिषद के 1:2-23 में इसी चीज को अलग तरीके से कहा कि यमे वैसा वृणुते तेन लभ्य, जिसे वो खुद चुन ले, माने जो खुद आत्मा का वर्ण करता है, केवल उसी को आत्मज्ञान होता है, अन्य और किसी भी विधि से नहीं होता। तैत्तिरीय उपनिषद में 2:1 के अंदर कहा, अब यहां पर तैत्तिरीय उपनिषद के 2 मंत्रों को एक साथ मिलाकर के समझ लेनी चाहिए, और इसके बाद जो है कि मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। एक तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ये मंत्र आता है जिसके आधार पर भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र का दूसरे सूत्र की रचना किया। अभी याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो जो लक्षण बतलाए, ये नहीं है, ये नहीं है, जो सबका अधिष्ठान है वो अक्षर ब्रह्म है, इन्हीं सारे तथ्यों को गुंफित करके भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र के दूसरे सूत्र में लिखा कि जन्माद्यस यतः स ब्रह्म। लेकिन उसका मूल जो सिद्धांत है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर इस मंत्र के द्वारा बतलाया गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तद ब्रह्मेति तद विजिज्ञासस्व तद उपासित, तस्य उपासित। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यह संपूर्ण जीव जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय में ये जीवित है, ये न जातानि जीवंती, और अंत में मृत्यु होने पर, प्रलय होने पर, येन पर्यंत भी संविशन्ति, जिसमें जाकर के लय कर जाते हैं, तद ब्रह्मेति, उन सर्वाधिष्ठान को ब्रह्म जानो, तद विजिज्ञासस्व, उसी की जिज्ञासा करो, उसी को जानो, तस्य उपासिता, इसीलिए वही उपास्य है, केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर 2:1 में कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्वरूप लक्षण बतलाते हुए उस ब्रह्म का यहां पर लक्षण बतला रहे हैं कि जो वहां पर गार्गी ने प्रश्न किया था ना
गार्गी के प्रश्न पर जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया था कि यत् सत्यस्य सत्यम, जो सत्य का भी सत्य है, तो अंतिम सत्य के रूप में कौन सा तत्व है? तो अक्षर ब्रह्म के रूप में तो सीधे स्पष्ट रूप से उसको बतला दिया गया। अब उसी को तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर सीधे कहा कि वह जो सत्य तत्व है वो ब्रह्म ही है, और केवल सत्य ही नहीं, उस सत्य के साथ साथ कहा कि उनका स्वरूप लक्षण है चित्त, और केवल सत्य चित्त ही नहीं है, वह जो अंतिम सत्य है, जो अखंड विज्ञान के रूप में चिद तत्व है, कहा कि वह आनंद स्वरूप भी है। ये तीसरा स्वरूप लक्षण दिया, आनंदम। और इसके बाद कहा कि यह जो सतचित आनंद स्वरूप तत्व है वो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसीलिए इस सत्यचित आनंद स्वरूप ब्रह्म की उपासना करो। ये अर्थ आया। छांदोग्य उपनिषद के अंदर उद्दालक ऋषि और उनके पुत्र श्वेत केतु का एक संवाद है, और उसमें वो बतला रहे हैं और वही जो है ना, वेदों के अंदर उपनिषद में तो एक अद्वितीय तत्व के रूप में एक ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा है ही, और अभी जो हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर कस्मै देवाय हविषा विधेमा के अंदर 10 सूक्तों में इसका जवाब दिया गया है। वेद और संहिता भाग के अंदर यही हिरण्यगर्भ सूक्त ही वेदों के अंदर एकेश्वरवाद सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने वाला सूक्त है। और वेद के अंतिम भाग उपनिषद में तो सैकड़ों ऐसे मंत्र हैं जो अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करता है, अद्वितीय तत्व का प्रतिपादन करता है, एकेश्वरवाद के सिद्धांत का वह प्रतिपादन करता है। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर उद्दालक ऋषि जो पिता के रूप में है और उनके पुत्र श्वेत केतु है, अपने पुत्र श्वेत केतु को उद्दालक ऋषि उपदेश करते हुए कहते हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत एकम एव अद्वितीयम। इस मंत्र का अभिप्राय ये है, यह जो नाम रूपात्मक जगत है जिसको अभी आप सत्य मान रहे हैं, इस नाम रूपात्मक जगत के बनने के पहले, इसके उत्पत्ति के पहले, इसको बोलते हैं जगत उत्पत्ति के पहले, सृष्टि के पूर्व क्या था, उसी का यहां पर उत्तर है। यह नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति के पहले अर्थात सृष्टि के पूर्व सदैव सत एव सौम्य इदम अग्रम आसीता। इस नाम रूपात्मक जगत के सृष्टि के पूर्व सत एव एकम अद्वितीयम, एक अद्वितीय सत्य ही था। वही एक अद्वितीय सत्य जिसकी एक अद्वितीय सत्ता थी,
अंतिम सत्य के रूप में, उसी को कहा गया तद ब्रह्मेति। हम उसको बोलते हैं ब्रह्म, और उसी ब्रह्म के अधिष्ठान पर संपूर्ण जीव जगत की संरचना हुई है। तो सर्वाधिष्ठान के रूप में, अंतिम तत्व के रूप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतलाई गई है उपनिषद के अंदर। इसीलिए कहा कि ब्रह्म उपासिता। अब सृष्टि के पूर्व जो एक अद्वितीय सत्य के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में, परम सत्य के रूप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, वह ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये भी बतलाया गया है। निर्गुणम निष्क्रियम निर्विशेषम, ये भी बतलाया गया है। तो इसीलिए उस ब्रह्म के दो स्वरूप हो जाते हैं। एक है निर्गुण निर्विशेष, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप, और दूसरा है सगुण ब्रह्म। वह एक अद्वितीय सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म, जो निर्गुण निर्विशेष के रूप में था, उसी की अद्वितीय सत्ता थी, उनके अतिरिक्त और किसी चीज की सत्ता नहीं थी। उन्हीं के द्वारा अपनी अचिंत माया योग शक्ति के माध्यम से एको अहम बहुश्याम, एक अद्वितीय ब्रह्म ही जब अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है, तो जीवन और सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है, संपूर्ण जगत की संरचना होती है। तो एक अद्वितीय सतचित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है, अब उसी की अभिव्यक्ति माया के योग से जब जीव जगत के रूप में होता है, तो ब्रह्म के उस स्वरूप को हम बोलते हैं सगुण ब्रह्म। सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय सत्य के रूप में जो ब्रह्म की स्थिति है, वह निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के रूप में है। लेकिन जब उसी के द्वारा जीवन और सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म की अचिंत्य माया शक्ति के योग से, तो उस माया सम्मिलित ब्रह्म को हम सगुण ब्रह्म बोलते हैं। माया त्रिगुणात्मिका होती है, कई बार आप लोगों ने सुना है। उसी सगुण ब्रह्म को हम बोलते हैं ईश्वर। और जब सगुण ब्रह्म ईश्वर के द्वारा सृष्टि होती है, तो उनके मुख्य 5 स्वरूप हो जाते हैं, और उन 5 स्वरूपों को लेकर के ही सनातन धर्म के अंदर पंचदेव की अवधारणा है। तो सृष्टि ज्यों ही हुआ, सृष्टि ज्यों ही बना, सगुण ब्रह्म ईश्वर के द्वारा जैसे ही सृष्टि महासर्ग का आरंभ हुआ, तो उस सृष्टि के संदर्भ में उस सगुण ब्रह्म का सृष्टि सामर्थ्य को लेकर के जो पहला नाम होता है, हम उसी को बोलते हैं ब्रह्मा। और उसी को बताया गया वेद के मंत्रों के अंदर हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति। अब आप समझ रहे हैं, वेद के मंत्र और संहिता भाग में उपासना के संदर्भ में कस्मै देवाय हविषा विधेमा, इस प्रश्न के उत्तर में जो यह उत्तर दिया गया कि प्रजापते हविषा विधेमा, हिरण्यगर्भ प्रजापति की ही उपासना करनी चाहिए। और ये प्रजापति, ये हिरण्यगर्भ, पुराण में इसका नाम क्या है? ब्रह्मा। पुराण में इसका नाम है ब्रह्मा। और यहां उपनिषद के अंदर कस्य उपासिता, इस प्रश्न के उत्तर में सार रूप में निर्णय होकर के क्या उत्तर आया? यत सत्यस्य सत्यम तस्य उपासिता। तो कस्य
सत्य से सत्यम, कौन सत्य का सत्य है? कहा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीता एकम एव अद्वितीयम, एक अद्वितीय सत्य के रूप में तो वह ब्रह्म तत्व ही है। तो निर्गुण निर्विशेष स्वरूप में हम जिसको ब्रह्म बोलते हैं, तो उपनिषद के अंदर इस ब्रह्म की उपासना करने के लिए बतलाया गया। वेद के अंतिम भाग उपनिषद में जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म उपासिता। सत्यस सत्यम उपासिता, तो सत्यस सत्यम के रूप में कौन तत्व है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। लेकिन यहां सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा का जो स्वरूप है वह निर्गुण निर्विशेष के रूप में है। तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की उपासना का निर्देश उपनिषद में बतलाया गया। लेकिन उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, लेकिन वेद का जो प्रथम भाग मंत्र अथवा संहिता है, उस मंत्र और संहिता में जो ये प्रश्न किया गया, कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसका उत्तर क्या दिया गया? प्रजापते हविषा विधेम, प्रजापति की ही उपासना करें। उसी प्रजापति को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, हिरण्यगर्भात्मक सूर्य होते हैं, उसी का पुराण में नाम है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा क्या हो गए? ब्रह्मा है कौन? कहा कि समर्थ समवर्तताग्रे, इस सृष्टि के पूर्व में ही जिनकी उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब है कि सृष्टि के पूर्व में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु से कह रहे हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीता एकम एव अद्वितीयम, सृष्टि होने के पूर्व एक अद्वितीय सत्ता के रूप में सत्य ही था, ब्रह्म ही था। तो उसकी संज्ञा निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हो गई। और जब उसी ब्रह्म अधिष्ठान से उनकी अचिंत माया शक्ति के योग से सृष्टि हुआ, तो सृष्टि होने पर सृष्टि के आरंभ में जो सबसे पहले हुआ उसी का नाम है समवर्तताग्रे, उसी को हिरण्यगर्भ कहा गया, उसी को ब्रह्मा कहा गया। अब देखिए ब्रह्मा और ब्रह्म में कितना अंतर रह गया। ब्रह्म और ब्रह्मा, प्रजापति हिरण्यगर्भ, इसी को पुराण में भगवान वेदव्यास ने क्या कहा है? ब्रह्मा कहा है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्म उपासित है, लेकिन वहां ब्रह्म का जो लक्षण है वह सत्यम ज्ञानम अनंतम कह करके स्वरूप लक्षण को बतलाते हुए वह निर्गुण निर्विशेष रूप में सिद्ध होता है। लेकिन उसी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का जो सगुण स्वरूप है, माने सगुण ब्रह्म जो ईश्वर है, जो ईश्वर है, उस ईश्वर के द्वारा जब सृष्टि होती है, उस सृष्टि के प्रारंभ में जो आदि जीव होते हैं उसी को ब्रह्मा कहा गया। तो इसका मतलब है कि निर्गुण ब्रह्म उपासिता, उपनिषद में कस्य उपासिता, ये प्रश्न उठा करके जो उत्तर दिया गया यत सत्य से सत्यम तस्य उपासिता, उस सत्य के रूप में तो ब्रह्म सिद्ध होता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वहां निर्गुण ब्रह्म की उपासना ये बतलाई गई, और जो सगुण ब्रह्म है वही सगुण ब्रह्म के रूप में यहां ब्रह्मा है। तो जब ब्रह्मा बोलते हैं और जब ब्रह्म बोलते हैं उसमें थोड़ा सा ही अंतर रह जाता है। वह जो एक अद्वितीय देव सत्ता के रूप में सगुण रूप से है, हम उनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्म बोलते हैं। और वह जो एक अद्वितीय अंतिम सत्य के रूप में है उस तत्व को ब्रह्म बोलते हैं, तस्य उपासिता। उसी का उपासना करने के लिए हमारे वेदों ने आदेश दिया है। ये बातें स्पष्ट हो गई। अब वही एक अद्वितीय जो अंतिम सत्य और अंतिम
सत्ता के रूप में, परम सत्ता के रूप में ब्रह्म है, वह जब अपनी अचिंत माया शक्ति के द्वारा जीव और जगत की संरचना करते हैं तो वह निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर के रूप में उनकी संज्ञा हो जाती है। अब उनकी अभिव्यक्ति 5 रूपों में होती है और उसी 5 रूपों को लेकर के सनातन धर्म के अंदर पंच देवोपासना की धारणा बनी। उस ईश्वर की इस जीव और सृष्टि को लेकर के इस संदर्भ में उनके 5 सामर्थ्य हो जाते हैं और उन्हीं 5 सामर्थ्यों के संदर्भ में जो एक अद्वितीय तत्व है ब्रह्म, उसी के सगुण स्वरूप ईश्वर को लेकर के उस ईश्वर की अभिव्यक्ति 5 रूपों में हो जाती है और उन्हीं 5 रूपों को लेकर के उन 5 सामर्थ्यों को लेकर उनकी 5 संज्ञाएं हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश। तो इन पंच देवों में भी पहला नाम क्या है? ब्रह्मा। और ये ब्रह्मा कौन है? वेद के मंत्रों में इन्हीं का नाम हिरण्यगर्भात्मक सूर्य है और इन्हीं का नाम प्रजापति है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को जो उपासना के अंदर सूर्य की उपासना बतलाई है, अब आप देख रहे हैं कि इस सूर्य उपासना का स्वरूप वेद में किस प्रकार से निश्चित होता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना और फिर सगुण ब्रह्म जो ईश्वर है और ईश्वर की 5 अभिव्यक्ति 5 स्वरूपों में 5 रूपों में ब्रह्मा विष्णु और महेश को लेकर के जो होती है, उसमें सर्वप्रथम में कौन आते हैं? ब्रह्मा आते हैं। और इसी ब्रह्मा का नाम वेद मंत्रों के अंदर हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति या हिरण्यगर्भात्मक सूर्य है। हम उसी सूर्य उपासना के योग विधि पर विचार कर रहे हैं, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।